आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। इंदौर के देव गुराड़िया नेमावर रोड स्थित IATV एजुकेशनल एकेडमी में शनिवार को विषयवार शैक्षणिक प्रदर्शनी का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने विज्ञापन, गणित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा जैसे विषयों पर आकर्षक मॉडल प्रस्तुत कर अपने ज्ञान, कौशल और रचनात्मकता से सभी को प्रभावित किया। प्रदर्शनी में विभिन्न केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से कथित ढोंगी बाबाओं के पाखंड को उजागर करने वाली प्रस्तुति ने सभी को काफी प्रभावित किया। विद्यार्थियों ने नाट्यमय प्रस्तुति के माध्यम से इस सच को उजागर किया। प्रदर्शनी का उद्देश्य छात्रों को वैज्ञानिक व सामाजिक विषयों से जोड़ते हुए खोज परक और अनुप्रयोग आधारित शिक्षण को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भिचोली मर्दाना के विद्यार्थियों एवं स्टाफ तथा न्यू भारतीय विद्या मंदिर स्कूल के विद्यार्थियों एवं स्टाफ द्वारा संयुक्त रूप से रिबन काटकर किया गया। इस दौरान विद्यालय के मंत्री सतीश गुप्ता, प्राचार्य शुभारंजन चटर्जी, उप प्राचार्य सारिका शर्मा सहित कई अतिथिगण मौजूद रहे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिचोली मर्दाना से संतोष पटेल, खुशबू बिसेन, सुमन हिरवे, प्रीति कमार गोकार, दीपा जधौन, अल्ताफ खान, सीमा शर्मा तथा न्यू भारतीय विद्या मंदिर स्कूल से गोविंद परमार, दीपिका भलावी और अर्पिता चौधरी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। विद्यालय के सभी शिक्षक एवं स्टाफ भी पूरे आयोजन में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। प्रदर्शनी के दौरान विद्यार्थियों ने मॉडल प्रस्तुति के साथ जिज्ञासापूर्ण प्रश्नोत्तर के माध्यम से अपनी वैज्ञानिक सोच, विश्लेषण क्षमता और प्रस्तुति कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। नवाचार से भरपूर इन मॉडलों ने उपस्थित आगंतुकों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। अतिथियों एवं अभिभावकों ने बच्चों की कल्पनाशीलता, मेहनत और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों में शोध भावना और सीखने का उत्साह बढ़ता है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय प्रबंधन, स्टाफ, अभिभावकों और विद्यार्थियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। विद्यालय परिवार ने भविष्य में भी इसी तरह के रचनात्मक एवं शैक्षणिक आयोजनों को निरंतर जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया। करेगा तेरा बाबा, हर समस्या का हल मिलेगा, कल नहीं सब आज मिलेगा। बताओ बच्चे, क्या परेशानी है तुझे? बाबा, मेरी बहन को रात में चलने की बीमारी है और वो बहुत डिप्रेशन में रहती है और वो इसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाती है। बस बच्चे, इतना बहुत है, हम सब समझ गए। तेरी इस बहन पर, इस मासूम लड़की पर एक काली आत्मा का साया है और मैं धूनी बाबा इसके अंदर की वो आत्मा निकाल कर ही रहूंगा। अगर इस लड़की पर किसी आत्मा को साया होगा तो ये जामुन का रस खून में बदल जाएगा। अपना हाथ लाओ बच्चे। धूनी बाबा की जय, धूनी बाबा की जय, धूनी बाबा की जय। अब इसमें आत्मा तो है, अब मैं इसकी आत्मा निकाल कर ही मानूंगा। धूनी बाबा की जय, धूनी बाबा की जय। देखा, मैंने इसकी आत्मा निकाल दी, अब मैं इसे कैद कर लेता हूँ। धूनी बाबा के पास हर समस्या का हल है।
नाटक देखा, आपको अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूँ। तो ये जो नाटक था इसमें मैं बाबा बना और मैंने इनकी अंदर की आत्मा निकाली। ऐसे ही आजकल अनेक बाबा हो चुके हैं। आजकल के ज़माने में हम किसी का भरोसा नहीं कर सकते, और ये सब जो मैंने किया है ये कोई जादू नहीं है, कोई चमत्कार नहीं किया मैंने। ये जो मैंने किया है ये साइंस है। ये केमिकल था KMNO4 जो कि पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि मैंने उसके हाथ पर डाला, जिससे क्या हुआ कि जब वो स्किन के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लड जैसा हो जाता है। इससे मैंने आपको क्या किया, बेवकूफ़ बनाया। तो हमें बाहर बेवकूफ़ नहीं बनना है। ऐसे कोई भी आपको बाबा वगैरह मिले तो उनकी बातों पर अंधा भरोसा ना किया कीजिए, पूछा कीजिए कि ये कैसे हुआ। मैंने जैसे ही ये लिया, आपको ये क्या लग रही होगी कि विभूति है या राख है, पर ये भी एक केमिकल है जो कि ये भी पोटेशियम परमैंगनेट का पाउडर है, जो कि मैंने जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डाला तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट निकले, रिएक्शन में हीट निकल रही है, इसका मतलब धुआं भी निकलेगा। तो उसी तरह वो धुआं निकला, और जब मैंने उसको कैद किया तो ऐसा लगा आप लोगों को कि कोई आत्मा निकली है या कुछ हुआ है। तो ये सब जो है ये साइंस की मदद से, केमिस्ट्री की मदद से हमने किया है, और इसमें कोई किसी प्रकार का चमत्कार नहीं है। तो ऐसे छलाओ। ये टीवी स्कूल जो है, यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगी है, तमाम तरह की एग्जीबिशन, हिंदी, साइंस और कंप्यूटर। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की एग्जीबिशन है ये जो एग्जीबिशन है? ये विषयवार प्रदर्शनी है। इसमें प्रदर्शनी के नाम से हर कोई यही सोचता है शायद सिर्फ विज्ञान विषय को कवर किया जाएगा, पर हमने, क्योंकि हमारे बच्चे को हर तरह की, हम हर विषय में रुचि रखें और हर विषय को वो विभिन्न माध्यमों से सीखे, करके सीखे, इस चीज़ को करने के लिए हमने विषयवार अलग अलग किस किस ढंग से एक एक टीचर उनको करवाता है, उसको दिखाने के लिए कि बच्चा दिखाए भी और अपने आप में एक्सप्लेन करे। तो आज और कल, आज हमारे पास विभिन्न स्कूलों से बच्चे आएंगे और वो इस प्रदर्शनी का पूरा लाभ उठाएंगे। हम चाहेंगे कि जितने भी बच्चे आए वो इसको बहुत अच्छे से जाने, समझे, और प्रश्न उनके दिमाग में जो भी उठ रहे हैं उन प्रश्नों को वो हमारे बच्चों के सामने रखें, जिससे हमारे बच्चे भी प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम हो पाएँ, अच्छे से कर पाएँ उसको। और जो पेरेंट्स हमारे और विजिटर्स, हमारे जो 200 ट्रस्टी हैं, वो सब कल आएंगे और कल उसका एक अलग मतलब आभा मंडल रहेगा इस प्रदर्शनी का। इस तरह की हम हर साल इसको करते हैं और विषयवार ही रहती है, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट से लेके कंप्यूटर, मॉन्टेसरी विंग का भी हम पूरा इसमें कवर करते हैं। हमने देखा कि जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत कुशलतापूर्वक अपने प्रोडक्ट यहाँ पर खुद हाथ से बना के जी 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 स्कूल का विशेष सहयोग उनको रहता है, मार्गदर्शन रहता है, क्या कहना चाहेंगे? जी, शिक्षक शिक्षिकाओं का पूरा सहयोग रहता है, और उसके अलावा भी हम बच्चों की जिससे तार्किक क्षमता, उनकी सोचने समझने की क्षमता ये बढ़े, उसके लिए हम उनको पहले मौका देते हैं कि आप, हमने विषय दिया है, आप पहले सोच के खुद सामने लाइए हमारे कि आप इस विषय में क्या करना चाहते हैं। तो वो पहले लाते हैं, फिर हमें लगता है कि नहीं ये वाकई ये बहुत अच्छा कर लेगा और उसमें थोड़ी सी हमें टचअप करनी पड़ती है, तो हम वो टचअप करके उसको और अच्छे से प्रदर्शित कर रहे हैं। विद्यालय जो है लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है, पालकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, क्या कहना जी जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और ये अनुशासन के साथ साथ हम सर्वांगीण विकास पे ध्यान देते हैं, और वो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि हम खेल कूद के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों पे भी हम पूरा ध्यान देके इसको हम। ये कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? ये हम IITV एजुकेशनल अकेडमी में, मैं UKG से पढ़ता हूँ और अभी मैं क्लास 12th में हूँ, साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट। एक बहुत अच्छा एक आपने करके दिखाया है, जो लोग अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, जिनके साथ छलावा होता है कई बार, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने साइंस की मदद से ये चीज़ सामने लाई है? साइंस जो है उसके पास हर समस्या का हल है, अपन बोल सकते हैं। और ये जो आजकल जो छलावा कर रहे हैं ये भी साइंस की मदद से ही करते हैं। कभी रुद्राक्ष निकाल कर दिखा देते हैं, कभी देखते हैं कि उबलता दूध हमारा हाथ जलाता नहीं है। तो ये सब जो हो रहा है ये सब साइंस ही कर रहा है, वो बस बेवकूफ़ बनाकर तकनीक है। तो हम जैसे चाहते हैं कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है, जो हमारा यूथ है, वो इन चीज़ों में बेवकूफ़ ना बने। तो इसलिए हमने एक छोटा सा नाटक रखा है जिनसे वो मनोरंजन भी हो, जिनसे लोगों का मनोरंजन भी हो, और साथ ही साथ जो है उनको एक शिक्षा भी मिले कि ऐसे छलाओं से हमें दूर रहना है और हमारे बड़ों को भी जागरूक करना है। एक जामुनी कलर का जो लिक्विड हमने देखा आपने हाँ, उस बच्ची के हाथ में रखा और हाँ, वो बिल्कुल लाल हो गया, हाँ ब्लड जी, जैसा, हाँ जी। क्या कौन सा पदार्थ था, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? वो KMNO4 का सॉल्यूशन था, जो कि एक पाउडर को पानी में एक मात्रा में मिलाने के बाद ये जामुनी रंग का हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो इसको जब हम हाथ पर डालते हैं
तो ये कुछ नहीं करता है, इसका थोड़ा बेसिक नेचर होता है जिससे हाथ पर डलने के बाद थोड़ा सा रेड हो जाता है और थोड़ा सा निशान छोड़ देता है, अब बोल सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि खून हो गया है, तो ऐसा आपको कोई बेवकूफ़ बना सकता है? जैसे कि मैंने इनको बोला कि ये जामुन का रस है और अगर इसमें आत्मा होगी तो खून बन जाएगा। अब जिसे नहीं पता है, जिसे पता है वो तो मान जाएगा, पर जिसे जिसकी नहीं पता है तो फिर वो तो मान लेगा कि इसके अंदर आत्मा है, वो बेवकूफ़ बन जाएगा, वो बाबा को पैसे भी दे देगा, उसका सारा काम भी कर देगा। में तमाम प्रदर्शनियाँ लगी है विभिन्न विषयों पर। साइंस को लेकर एक बहुत जोरदार यहाँ पर हमने एग्जीबिशन देखी जिसमें अंधविश्वास दूर करने को लेकर बताया। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी आपने की थी इसके लेकर? जी बिल्कुल, हम सब ने मिलके इसके लिए बहुत सारी तैयारियां की थी। एक्चुअली होता क्या है कि आजकल साइंस को लेके बच्चों का इंटरेस्ट एकदम ख़त्म होते जा रहा है और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल लेवल पे ज़्यादा एक्सपीरियंस देता है। तो इसके लिए हम तीनों ने सोचा कि कुछ ऐसा करवाया जाए जिससे लोगों में, जनता में, बच्चों में एक अवेयरनेस फैले, एक जागरूकता फैले कि किस तरीके से केमिकल का यूज़ करके एक भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो इसीलिए हमने कुछ केमिस्ट्री के कुछ केमिकल्स यूज़ किए हैं। पहले हमने उनको लैब में करके देखा, अप्लाई करके देखा, उसके बाद फिर हमने एक नाटक के ज़रिए इसको आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की एक छोटी सी कोशिश की है। एक्चुअली होता है क्या है कि हमेशा जब हम एग्जीबिशन सोचते हैं तो मॉडल्स बना के रख देते हैं, है ना। तो इस बार हम लोगों ने जो है, हमारा साइंस डिपार्टमेंट है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस बार ऐसा कुछ यूनिक हो कि जिससे जो समाज में, सोसाइटी में जो सुपरस्टिशियस, जो अंधविश्वास है, उसको हम साइंस के थ्रू कैसे जो है अलग कर सकते हैं बच्चों में, और जो समाज में, सोसाइटी में हम कैसे अवेयरनेस ला सकते हैं। तो हम सब ने, साइंस पूरे डिपार्टमेंट ने और हमारी टीम ने मिलके सब ये डिसाइड किया। जैसा कि मैडम ने बताया, हमने सारे एक्सपेरिमेंट करे और फिर हमने देखा कि किस तरह से जो सोसाइटी में ये अंधविश्वास फैला हुआ है, तो ये बच्चों को पता चलेगा तो बच्चे जागरूक होंगे, हमारी सोसाइटी जागरूक होगी। और हमारे जो एग्जीबिशन का जो मेन वो था कि जो साइंस है वो किस तरह, किस लेवल पर है, किस तरह से हम साइंस को एक हाई लेवल पे ले जाके बहुत सारी चीज़ें कर सकते। ज़रूरी नहीं कि हम बस केवल मॉडल ही बनाएं या जो है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये इसमें हमने इस तरह से पूरा सारे तीनों सब्जेक्ट का इस तरह से जो क्या कहते हैं, मिलाव, मर्ज किया हुआ है कि हम जो पूरा इस तरह से प्रेजेंट कर सकें। आपका नाम बताइए। सुजाता। पूरा नाम बताइए। सुजाता धामने। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।